बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इमरान पिताफी व्लॉग्स और मैं हूं आपका खाकसार, आपका खादिम, आपका भाई इमरान पिताफी। तो तमाम दोस्तों को सबसे पहले तो ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। उम्मीद करता हूं कि आपकी ईद इंतहाई शानदार गुजरी होगी, अपने अहबाब में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, और उसके साथ साथ आपने ईद का जो है कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा किया होगा बेहतरीन तरीके से। तो तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत सी दुआएं। अल्लाह पाक जो है आपको सेहत और ईमान की आला हालत में रखे। तो जी मेरी ईद भी गुजर गई है। मैं कोशिश कर रहा था कि पहले दिन वीडियो बनाऊं और दोस्तों को जो है ना ईद की मुबारकबाद दूं, मगर चूँकि आपको इल्म है कि ईद कुर्बान जो है ये काफ़ी मसरूफ़ियत वाली ईद होती है, तो उसी सिलसिले में जो है मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो ना बन सकी। और मुझे यकीन है कि आप लोग भी इसी तरह मसरूफ़ रहे होंगे। तो आज ईद का दूसरा दिन है। मोस्टली तो आज ससुराइल डे है, अपना इसराइल से मिलता जुलता ससुराइल मतलब कि ससुराल डे है। और हमारे अक्सर दोस्त जो है आज होम ड्यूटी पर होंगे, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा रिलैक्स डे होता है ईद का दूसरा दिन। तो मैंने सोचा अपने तमाम चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने सब्सक्राइबर्स को जो है ईद विश कर दी जाए। उसके साथ साथ एक सवाल भी हमारे एक दोस्त ने किया, एक बड़े बेहतरीन दोस्त है। बेसिकली हम लोगों ने ना 2-3 जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं टूरिंग के लिहाज से, घूमने फिरने के लिहाज से। एक मेरा अपना ग्रुप भी है साउथ पंजाब बाइकर्स क्लब का, जो मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। अच्छा, कोई अगर ऐड होना चाहता है तो वो अपना फ़ोन नंबर जो है इस वीडियो के नीचे ड्रॉप कर दे। हम लोग साउथ पंजाब के सारे बाइकर्स जो है इकट्ठे हो रहे हैं। हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ मशवरा करेंगे, एक दूसरे के साथ टूरिंग ग्रुप्स बनाएंगे। तो ये तो सिलसिला हो गया। तो वहाँ एक साहब ने सवाल किया कि मैं जो है वो आज का कह रहा था कि मैं आज जो है टूर पर जाना चाहता हूँ, नारायण कागान के टूर पे, तो मेरा फ़ैसला किस तरह का रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको जवाब देने की बजाय तमाम दोस्तों को ही एक वीडियो बनाकर जो है इस हवाले से गाइड कर दिया जाए। तो दोस्तों तकरीबन 2020 या 21 में मैंने एक टूर किया था। वो भी बकरा ईद ही थी, ईद कुर्बान के दूसरे या तीसरे दिन मैंने स्टार्ट किया था। मैं यहाँ से नारायण और उससे आगे तक गया था, बाइक पे गया था। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इंतहाई ख़राब रहा। बल्कि जिन जिन दोस्तों ने पहले ईद पे टूर प्लान किए होंगे उनको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि ईद पर कभी भी टूर प्लान ना करें। जी आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, आप बहुत पछताएंगे, आप बहुत तकलीफ़ें देखेंगे, आपके पैसे बहुत ज़ाया होंगे, और सबसे अहम बात कि जो इंजॉयमेंट हम लोग चाहते हैं वो आपके बिल्कुल नहीं होगी। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त ईद की इन छुट्टियों में, क्योंकि वीकेंड भी साथ मिल रहा है, लोग 1-2 छुट्टियां और भी इजाफी भी साथ कर लेते हैं। अगर टूर अरेंज करना चाहते हैं आप हरगिज़ ना करें, बिल्कुल इस बारे में सोचें ही ना, क्योंकि छुट्टियां होती हैं अक्सर आवाम जो है वो टूरिंग के लिए निकल पड़ती है, ख़ासकर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं 20 में गया तो इस्लामाबाद तक तो शदीद गर्मी थी। इस्लामाबाद से जिस टाइम मैं आगे की तरफ गया हूँ, मरी में ट्रैफिक जैम, शदीद रश, पेट्रोल की शॉर्टेज। और फिर मैं नथिया गली गया हूँ। यकीन करें नथिया गली में कमरे अवेलेबल नहीं थे, हाउसफुल था। नथिया गली आपको वैसे पता है कि बहुत छोटी सी एरिया है। अच्छा, नथिया गली से और मरी के दरमियान में जितनी जगह आती हैं, छोटे छोटे स्टॉप आते हैं जहाँ होटल्स वगैरह मौजूद हैं, मैं एक एक जगह पे गया हूँ, मुझे वहाँ जो है ना रूम नहीं मिला, हाउसफुल था। तो उसके बाद नथिया गली की पोजीशन ये थी कि उस रात लोग फैमिलियों के साथ रोडों के साइड पर कपड़ा बिछा के बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। लोगों ने खुले आसमान तले और बच्चों के साथ रात गुजारी। तो इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था। तो इसी तरह आप इससे आगे चलते जाएं सेम। फिर उसके बाद महंगाई बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हर दुकानदार को, लोगों को पता है मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ तो है नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं कि होटल्स का कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाए, कोई रूम के रेट मुकर्रर किए जाए ABCD कैटेगरी, वो तो आपको पता है इस मुल्क के अंदर है नहीं। तो जो जितना लूट सकता है ये लोग उस हिसाब से आवाम को लूटते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा आपको यह है कि आप बिल्कुल ना जाए। पेट्रोल की शॉर्टेज होगी, ह्यूज ट्रैफिक जैम्स होंगे, उसके बाद महंगाई अपने अरूज पर होगी, रूम्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, पेट्रोल की शॉर्टेज एक आम सी बात है, मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद बेइंतहा रश होगा, बेइंतहा रश। देखिए, इंसान इन इलाकों में इंजॉय करने जाता है, घूमने जाता है, रौनक अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, मगर रौनक जो है एक हद तक अच्छी लगती है। अगर उस हद से रौनक बढ़ जाए, रश की सूरत इख्तियार कर जाती है, तो उस सूरत में आप बिल्कुल इंजॉय नहीं करते, बड़े मसाइल होते हैं। तो मैं तो बिल्कुल मना करूंगा दोस्तों को कि आप मरी क्या, नथिया गली क्या, नारायण क्या, सोचें भी ना, इन दिनों में हरगिज़ ना जाएं। अब उसका बेहतरीन वक्त क्या है? उसका बेहतरीन वक्त अमूमन जो होता है ना, वो मंथ एंड या मिड के बाद अमूमन रश कम होता है इन इलाकों में।
کیونکہ شاید لوگوں کے پاس پیسے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رش کم ہوتا ہے، ریٹس مناسب ہوتے ہیں. اور کوشش کریں کبھی بھی آپ ان علاقوں میں ویکینڈ پہ نہ پہنچیں، کیونکہ ویکینڈ پہ جو قریبی شہر ہوتے ہیں، جس طرح مری کے ساتھ اسلام آباد ہے، پنڈی ہے اور باقی علاقے ہیں، وہ لوگ ویکینڈ منانے مری نتھیا گلی ان علاقوں میں آئے ہوتے ہیں. تو آپ ہرگز نہ جائیں. آپ نے کوشش کریں کہ آپ وہاں پہنچیں سوموار یا منگل کو، منڈے یا ٹیوزڈے کو پہنچیں. ورکنگ ڈیز کے اندر چھٹیاں لے کے ٹور پلان کریں. رش کم ہوگا، مہنگائی کم ہوگی، رومز ایزیلی ملیں گے، ٹریفک کے ایشوز کم ہوں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے. تو آپ ایسی چیزیں نہ لیں جو آپ کی تکلیف میں اضافہ کریں، جو تکالیف میں اضافہ کریں، جو مسائل میں اضافہ کریں، جو آپ کے لیے مشکل ہوں. دیکھیں رونق اور رش ایک حد تک اچھا لگتا ہے. ایون میں بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ سنسان جگہوں پہ جائیں. حالانکہ لوگ جاتے ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں یا آپ ایک نارمل سے ٹریولر ہیں، مطلب بہت زیادہ تکالیف نہیں دیکھتے، ہائکنگ وغیرہ نہیں کرتے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ منتھ کے درمیان میں جائیں، ویک کے سٹارٹ میں جائیں. ویکینڈ پر ہرگز نہ جائیں. گھومیں پھریں، اور خاص کر عید وغیرہ کی چھٹیوں پہ تو آپ سوچیں ہی نہیں، ورنہ آپ واقعی واپسی آ کے سب کو یہی مشورے دیں گے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ہم لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں. دیکھیں انجوائمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو انجوائمنٹ کا ہی ماحول ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو یہ میری مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور جو میرے اس دوست کا سوال تھا، میں نے سوچا باقی سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں. جو دوست پلان کر رہے ہوں گے تو ہرگز نہ جائیں، ریسٹ کریں، فیملی کو ٹائم دیں، دوستوں کو ٹائم دیں، گھر والوں کو ٹائم دیں، اور اپنا وقت انجوائے کریں، چھٹیاں اچھی گزاریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ.